मैंने मेरे ऑफिस से ही लाड़की बहन योजना का 2,500 फॉर्म करके भरकर 2,500 लोगों को मैंने पैसे दिलाए। एक नेता का सबसे पहला धर्म होता है कि आप वोटर बनाओ और फिर वोट लो, लेकिन यहाँ पे 35-35 साल की औरतें, 40 साल के लोग आ रहे हैं जिनके वोटर कार्ड नहीं। तो ये जागरूकता कौन फैलाएगा? जब जनता का विश्वास पक्ष पे नहीं है तो मैं अपक्ष लड़ूंगी और निर्दलीय लड़ूंगी। तो क्या आप मुझे वोट देंगे? इस बार हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, हम अपने भविष्य का और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको खड़ा करेंगे और आपको बदलाव एक बार हम देंगे, एक मौका देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशना शुक्ला आए हैं ममता शर्मा जी के पास, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने टूटते हुए घरों को जोड़ा है। यही नहीं, महिलाओं का साथ दिया है, युवाओं को जोड़ा है, युवाओं को रोजगार देने से लेकर हर एक चीज हमें जोड़ के रखना और बड़ा बनाना जिन्होंने शुरू किया है। तो आइए ममता शर्मा जी से हम आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार आसना जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे अपने मेरे मन की जो मेरी भावना है वो मैं बता सकूं। मैं दहीसर की बेटी ममता शर्मा, जो दहीसर विधानसभा तालुका अध्यक्ष पिछले 2 साल से हूँ, और इसके पहले मेरी राजनीति की शुरुआत आसना जी 15 साल पहले हुई थी, जहाँ मैं 2 कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, 2012 में और 2017 में। और काफ़ी भारी मतों से मुझे लोगों ने वहाँ वोट दिया था, मैं कुछ वोटों से हार गई थी। और अब मैंने दहीसर विधानसभा अध्यक्ष बनकर दहीसर विधानसभा 153 यहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश की है, और अपक्ष का मैंने फॉर्म भर दिया है। और जनता जनार्दन से मैं विनती कर रही हूँ कि वो मुझे भारी मतों में विजयी करें। ममता जी, जैसे कि आप एक समाज सेविका हैं, तो आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? बहुत अच्छा सवाल किया आसना जी। मैं अपनी जनता को बताना चाहती हूँ कि मैं एक समाज सेविका हूँ और दहीसर से मेरा एक बहुत अच्छा लगाव है, क्योंकि मैं दहीसर में ही मैं पैदा हुई हूँ दहीसर में, और दहीसर में ही मेरी शिक्षा हुई है। मेरे माता पिता, मेरी पूरी परिवार यहाँ दहीसर में ही रहते हैं। मेरे दादाजी यहाँ रेलवे में थे। लेकिन समाज सेवा तो मैं बचपन से ही मेरा एक हॉबी रहा है, शौक रहा है। मगर जब आप किसी का काम करना चाहते हो और आप कहीं काम करते हो, जैसे वहाँ पे कई बार पक्ष से हमारी लड़ाई हो जाती है, पार्टियों से, राजनीतिक लोग वहाँ बीच में आते हैं, जहाँ पे हमें एक हर चीज़ का दहशत का सामना करना पड़ता है। और उस दहशत का सामना करते हुए मैंने सोचा कि राजनीति में अगर मैं आकर लड़ूं तो शायद मैं ज़्यादा और अच्छा समाज सेवा कर पाऊंगी। ममता जी, जैसे कि आप एक युवा नेता है, तो आपका युवाओं के लिए कोई संदेश? कहते हैं किसी भी राष्ट्र का निर्माण करने में आसना जी सबसे बड़ा योगदान 80% युवाओं का होता है। तो अगर युवा वर्ग सोच ले कि नहीं, हमें अपने देश की और हमारे समाज का एक अच्छा उन्नति करना है, तो इसमें युवाओं का योगदान ही सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है। तो मैं युवाओं से इसलिए कनेक्ट हूँ, युवा को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे आप दहीसर के जो मेरे युवा, मेरे मित्र हैं, वो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इस बार एक बार मौका मिला है। वो आपको जो 10 साल से ऑलरेडी बीजेपी की जो आमदार हैं, विधायक हैं, और इससे पहले जो 40 साल से यहाँ पे शिवसेना राज कर रही है, ना 40 साल से दहीसर में कोई उन्नति विकास हुआ है, और ना ही ये 10 सालों में कोई ऐसा काम किया हुआ है कि नई अस्पताल बनी हो या नया स्कूल बना हो। युवाओं का रोजगार के नाम पे आजकल, मतलब जब लोगों को जॉब नहीं है तो चोरी बढ़ रही है, और ड्रग्स का और नशीली चीज़ों का ज़्यादा ये कारोबार बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगी कि अगर 10 साल से जो विधायक हैं उन्होंने कोई ऐसा युवा लोगों के लिए काम नहीं किया है जिससे रोजगार बढ़ सके, और इससे पहले जो शिवसेना थी उनका भी राज 40 साल से है, यही शिवसेना बीजेपी 40-50 साल से यही राज कर रहे हैं। तो दहीसर का कोई विकास नहीं हुआ है। इसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो हीरा की कंपनी सबसे ज़्यादा पूरे मुंबई में इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा दहीसर में थी, आज वो हीरा की कंपनी भी सूरत चली गई है। तो यहाँ पर मतलब रोजगार के नाम पे ज़ीरो है। तो मैं अपने युवा भाइयों को संदेश देना चाहूँगी कि अब आप जय श्री राम और धर्म की राजनीति पर मत जाइए, और लोगों को ये आप बताइए कि जो 10 साल से यहाँ विधायक है बीजेपी की, या 40 साल से जो शिवसेना के, फिर से वही दोनों बुजुर्ग, वही दोनों सीनियर सिटीजन खड़े हुए हैं जो यहाँ पे वो काम पहले कर चुके हैं, वैसे ही काम करेंगे।
और वोटों के लिए वो वोट खरीदते बेचते हैं, टिकट खरीदते बेचते हैं, फिर आपके पास आएंगे। आप युवा हैं, आपको देश की और राष्ट्र की, अपने समाज की आपको भविष्य निर्माण करना है। तो अगर आपको किसी का भविष्य निर्माण करना है, अपने देश के लिए उन्नति करनी है, तो वोटों की खरीदी बिक्री न करके मतदान जो है, जो दान है, वो ऐसी जगह दान कीजिए कि जो आपका कैंडिडेट है वो आए आपके पास 5 साल हाथ जोड़े कि आपने मुझे जो दान किया, जो मुझे मत दिया, जो आपने वोट खरीदा नहीं, जो मुझे आपने दान किया, वो आपने सही जगह किया। इसलिए मुझे आपके लिए स्कूल्स बनाने, आपके लिए अस्पताल बनाने, आपके लिए रोड बनाना है, आपके लिए रास्ता, गटर और आपको रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान कर सकूं। इसीलिए मैं युवाओं को ज़्यादा उन पर ध्यान दे रही हूँ। बहुत बढ़िया ममता जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका युवाओं के लिए इतना अच्छा सोच है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके आगे मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, आप अपक्ष क्यों लड़ना चाह रही हैं? आपने अपक्ष फॉर्म क्यों भरा है? सबसे अच्छा सवाल आपने आसना जी कहा मुझे। मैं आज जब से मैं राजनीति में आई हूँ, 2006 में मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। 2006 से 2024 तक मैंने आज तक सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम किया है। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, राजनीति में अभी राजनीति ज़्यादातर पैसों के लेन देन से हो रहा है। जो चुन के आते हैं वो बिक जाते हैं। यहाँ पे वोटर तो छोड़िए, जो नेता चुनकर आते हैं, चुने हुए नेता भी खरीदी बिक्री हो रही है। और पार्टी जिसको वोट दे रही है, जो नेता अपना चुन रही है, वो पार्टी बदल ले रहा है। आज आप वोट दे रहे हो शिवसेना को, तो वो आ जा रहा है कांग्रेस में। आप वोट दे रहे हो बीजेपी को, तो वो ले रहा है कांग्रेस और राष्ट्रवादी को तोड़कर। तो ये जो तोड़ जोड़ की राजनीति है, इससे जनता का विश्वास अब नेता में खत्म हो चुका है और नेता पे अब लोग विश्वास करना एकदम खत्म कर चुके हैं। तो मैं जब भी वोट मांगने अपने लिए जाती थी, तो लोग कहते थे नहीं नहीं मैडम, इस बार तो हम वोट नहीं देंगे, हम नोटा को वोट देंगे, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। तो जब आप नोटा को वोट देंगे और आप ये कह रहे हो, दहिसर की जनता अब ये कह रही है कि हम इस बार वोट नहीं देंगे, क्योंकि वही 10 साल की बीजेपी जो नेता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ना कोई हमारे घर आ रहा है, ना हमारे सुख दुख को कोई देख रहा है। आज हमें राशन नहीं मिल रहा है, सभी औरतें महिलाएं बहुत परेशान हैं। राशन कार्ड बंद है। अगर राशन कार्ड बनाने जाओ तो 10-15 हज़ार रुपये राशन कार्ड बनाने के मिलते हैं। लोगों के घर नल नहीं पहुंच पा रहे हैं। नल लेने के लिए लाखों 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। पानी नहीं पहुंच पा रहा है। रोड, रास्ता, गटर, वाटर मीटर, गटर का पानी लोगों के घरों में आ रहा है और बारिश का पानी घर में जा रहा है और नल का पानी पीने का उनके घरों में पहुंच नहीं पा रहा है। तो जब पार्टी ने 10 साल में, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया और 40 साल में शिवसेना ने किया, तो जनता एकदम त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, आपको पार्टी पे विश्वास नहीं है, आप किसी पार्टी को वोट मत दीजिए। अगर मैं आपकी सेवा करूंगी, जैसे मैं आज आपकी सेवा कर रही हूँ, मैंने मेरे ऑफिस से ही लाड़की बहन योजना का 2,500 फॉर्म करके भरकर 2,500 लोगों को मैंने पैसे दिलाए। मैंने जो आज तक राशन कार्ड नहीं बने थे, मैंने वो राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जो एक नेता का सबसे पहला धर्म होता है कि आप वोटर बनाओ और फिर वोट लो, लेकिन यहाँ पे 35-35 साल की औरतें, 40 साल के लोग आ रहे हैं जिनके वोटर कार्ड नहीं। तो ये जागरूकता कौन फैलाएगा? ये तो नेता का काम है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाना, लोगों की सेवा करना, ये नेता ने नहीं किया है। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, जब जनता का विश्वास पक्ष पे नहीं है तो मैं अपक्ष लड़ूंगी और निर्दलीय लड़ूंगी। तो क्या आप मुझे वोट देंगे? तो जब मैंने इसका सर्वे किया तो सबसे ज्यादा लोग मुझे निर्दलीय सपोर्ट करने के लिए तैयार हुए कि मैडम ठीक है, अगर आप बीजेपी की नहीं हो, सेना की नहीं हो, कांग्रेस किसी की नहीं है, तो हम आपके साथ हैं। और भर भर कर लोग मुझे सहानुभूति दे रहे हैं कि आप जीत कर आइए, हम आपको दान करेंगे, मतदान करेंगे। इस बार हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, हम अपने भविष्य का और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको खड़ा करेंगे और आपको बदलाव एक बार हम देंगे, एक मौका देंगे। और मुझे मौका देने के लिए तैयार है, इसलिए मैं अपक्ष उम्मीदवारी भर चुकी हूँ, अर्ज दाखिल की हूँ। बस आपकी जनता जनार्दन को मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि जनता ही सब कुछ है, जनता ही जनार्दन है, भगवान है। अगर आप मुझे चुनकर लाते हैं तो वो भगवान की दहिसर की सेवा में मैं 24 घंटा तत्पर रहूँगी। आप दहिसर की जनता से क्या अपेक्षा करती हैं और उनसे क्या कहना चाहेंगी? दहिसर की जनता मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय इसलिए है क्योंकि मैंने कहा मेरा जन्म दहिसर में हुआ है, मेरी जन्मभूमि दहिसर है, मेरी मातृभूमि दहिसर है और मेरी कर्म भूमि भी दहिसर है। तो दहिसर मेरे लिए मेरा भगवान है। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं दहिसर में कुछ मुझे जनता चुनकर लाती है, कुछ मुझे देती है, उसका मैं पूरा से पूरा का पूरा मतलब अपना
बलिदान मैं अपनी जनता के लिए करने के लिए तैयार हूँ। तन मन धन से मैं अपनी जनता ने जो मुझे दिया उसका मैं पूरा का पूरा उनको रिटर्न करूँगी। और अगर वो इस छोटे से गरीब पेड़ में अगर जल देंगे, मुझे सींचेंगे, तो इसका फल उन्हें मिलेगा। ना कि वो जो बुजुर्ग और बूढ़े मुरझाए हुए पेड़ पेड़ हैं, वो अब उन पे फल देने की भी क्षमता नहीं है, तो वो खुद ही फल खा खा के इतने बेकार हो गए हैं। तो आप मुझे मदद करिए और मुझे अपना योगदान दीजिए, मत दीजिए, मुझे वोट दीजिए। दहीसर की जनता से बस यही मेरा अपील है। जैसे कि हम सब जानते हैं, अब इस बात पे कोई विश्वास नहीं रहा है, अब नेताओं पर कोई विश्वास नहीं करता है। अगर कोई नेता मतदान मांगने जाता है तो यही प्रश्न उठता है कि नेता आते हैं और जाते हैं। इस बात पे आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं आपके माध्यम से सारी जनता जो देख रही है, आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि जब जनता वोट देती है तो वो क्या करती है। कई बार ऐसा होता है कि वो पक्ष के नाम पे वोट देती है। बीजेपी तो मैं कमल को वोट दूंगी, और जय श्री राम बीजे गुजराती तो मैं कमल को वोट दूंगी। शिवसेना तो हम मराठी हैं तो हम शिवसेना को वोट देंगे। आपके पास जो आए हैं वो काम करते हैं कि नहीं, 5 साल आप तक पहुंचते हैं कि नहीं, आपकी सेवा में उन्होंने क्या किया है, आपके पास वो कितनी बार पहुंचे, पहले तो ये कैलकुलेट कीजिए। और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पैसों के लिए भी मतदान करते हैं, अपना वोट बेच देते हैं। मतदान का मतलब ये दान करना। जब आपने एक बार, जनता ने अगर एक बार आज मेरा वोट, मैंने आपको पैसे दिए और आपने वोट बेच दिया, तो मुझे पता है अगली 4 साल में काम नहीं करूंगी, फिर अगली बार आऊंगी और आपको मैं पैसे दूंगी, आप मुझे फिर वोट दे देंगे। तो हर बार यही होता है। नेता इसीलिए काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसे पता है कि जनता वोट खरीदने और बेचने का काम करती है। इसलिए इस बार आप मतदान के लिए वोट को पैसों से नहीं, उनके मूल्य से, उनकी वैल्यू से, जो मैंने सेवा की है, जो मैंने 10 बजे से सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक कष्ट कर रही हूँ, इसके लिए मैं जनता को बताऊंगी कि मैं आपके नेतृत्व के लायक हूँ। आप मुझे एक बार एक मौका दीजिए। नेता पे विश्वास नहीं करते हैं तो एक बार मुझे मौका दीजिए बदलाव के लिए, और मैं आपका सारा काम करूँगी, आपकी सेवा करूँगी और सेवक बन के रहूँगी। और बस यही है कि मुझे एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए बदलाव के लिए। जैसे कि आपने सुना और मैंने भी ममता जी के बारे में जाना, इनकी बातें सुन के मैं निशब्द हो गई हूँ और सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूंगी, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो मजहब के नाम पे हमें लड़ा रहा है वो इंसान बुरा है। तो मजहब के नाम पर सुनकर अपना मतदान ना दीजिए, एक ऐसी नेता को अपना मतदान दीजिए जो हमारे समाज को आगे ले जाए और हमारी समाज की ऐसे ही सेवा करे। धन्यवाद।